गुजरात के जाने माने शहर बड़ौदा के न्यू समा रोड पर स्थित चंदन पार्क सोसाइटी के मकान नंबर C48 की तीसरी मंजिल पर तेजस पटेल अपनी पत्नी शोभना पटेल और 6 साल की बेटी काव्या के साथ रहता था। 10 अक्टूबर दिन रविवार की रात को तेजस और शोभना की बेटी काव्या मामी के साथ गरबा खेलकर हंसी खुशी से ऊपर आई तो रात के 11:30 बज चुके थे। ऊपर आते समय काव्या ने दूसरी मंजिल पर रहने वाले अपने मामा जितेंद्र बारिया को गुड नाइट कहा था। उस समय मैं बहुत ही खुश थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं और उन्हीं कमेंट्स के जवाब अगले दिन 10 से 11 बजे के बीच में शॉर्ट्स के माध्यम से दिया जाएगा। तो दोस्तों, कमेंट करते रहें। चलिए आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। बेटी के आने पर तेजस ने पहले से लाकर फ्रिज में रखी आइसक्रीम निकाली और एक एक आइसक्रीम पत्नी और बेटी को दी तथा एक आइसक्रीम खुद भी खाई। आइसक्रीम खाकर तीनों सोने के लिए लेट गए। रात 1:30 बजे के आसपास तेजस ने दूसरी मंजिल पर रहने वाले अपने साले जितेंद्र बारिया से आकर बताया कि पता नहीं क्यों शोभना और काव्या उठ नहीं रही हैं। यह सुनकर जितेंद्र पत्नी के साथ तुरंत ऊपर पहुंचा। बहन और भांजी की हालत देखकर जितेंद्र बहुत घबरा गया। पत्नी और बहनोई की मदद से वह बहन और भांजी को पास के ही एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को देखते ही कहा, इनकी तो मौत हो चुकी है, इनका अब कुछ नहीं किया जा सकता। इतना सुनते ही जितेंद्र जोर जोर से रोने लगा। उसके साथ उसकी पत्नी भी रोने लगी, पर तेजस की आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं गिर रहा था। वह इस तरह मुंह लटकाए खड़ा था कि जैसे वह संवेदना व्यक्त करने आया हो और मरने वालों से उसका कोई खास संबंध नहीं है। माँ बेटी की मौत डॉक्टर को संदेहास्पद लगी थी, इसीलिए डॉक्टर ने इस बात की सूचना क्षेत्रीय थाना समा पुलिस को दे दी। उस समय रात के यही कोई 2:30-3 बज रहे होंगे। फिर भी रात 2 लोगों की संदेहास्पद मौत की थी, इसलिए थाना प्रभारी इंस्पेक्टर NH ब्रह्मभट्ट 2 सिपाहियों के साथ कुछ ही देर में अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर की मौजूदगी में उन्होंने लाशों का निरीक्षण किया। लाशों को देखकर लग रहा था कि इन्हें गला दबाकर मारा गया है या फिर इन्हें जहर दिया गया है, पर जहर पीने या खाने से मुंह से झाग निकलता है, जबकि इन दोनों के मुंह से झाग बिल्कुल नहीं निकला। उनके होठ एकदम सूखे हुए थे। इसके अलावा जहर खाकर मरने वालों के शरीर से जहर की गंध भी आती है, लेकिन यहाँ ऐसा भी कुछ नहीं था। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी ने ही नहीं, किसी ने भी इस तरह की कोई गंध नहीं महसूस की थी। शोभना के गले पर नाखून की खरोंच का निशान जरूर साफ दिखाई दे रहा था। इसके अलावा उसके गले में जो चेन पहनी थी उसकी रगड़ का भी निशान था। इससे डॉक्टर और थाना प्रभारी को लगा कि कहीं गला दबाकर तो इन दोनों की हत्या नहीं की गई है। पर जब इस बारे में मृतका शोभना के पति तेजस से पूछताछ की गई तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, साहब, मैं अपनी पत्नी और बेटी की हत्या क्यों करूँगा? हम सब तो रात को प्रेम से खाना खाकर रात 11:30 बजे के करीब आइसक्रीम खाकर सोए थे। रात में मैं 1:30 बजे उठा तो इन लोगों को देखकर मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैंने शोभना को जगाना चाहा तो वह उठी नहीं और मैं घबरा गया। नीचे जाकर साले को बुला लाया। उसके बाद हम सभी दोनों को अस्पताल ले आए। थाना प्रभारी ने पूछा, तुम जब रात में उठे तो तुम्हें क्या गड़बड़ लगी जो तुम पत्नी को जगाने लगे थे? तेजस ने बताया, सर, बेटी के सो जाने के बाद मैं उठकर पत्नी के बगल में जाकर लेट गया था। मैंने उसे जगाना चाहा पर वह हिली भी नहीं। तब मुझे पता चला कि यह तो बेहोश है। इसके बाद मैं नीचे साले को बुलाने के लिए गया। थाना प्रभारी ब्रह्मभट्ट ने अगला सवाल किया, यह सब कैसे हुआ? तेजस ने कहा, सर, मैं क्या बताऊं, मैं भी तो सो रहा था।
इसके बाद थाना प्रभारी NH ब्रह्मभट्ट ने तेजस के साले जितेंद्र बारिया से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इनकी हत्या की गई है या इन्होंने आत्महत्या की है? क्योंकि देखने से ही लग रहा है कि ये स्वाभाविक मौत तो नहीं है। जितेंद्र ने रोते हुए कहा, सर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बहन ने आत्महत्या तो नहीं की होगी। शाम को दोनों बहुत खुश थीं, फिर आत्महत्या करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। मेरी बहन को तो कोई तकलीफ भी नहीं थी जो वह आत्महत्या करती। थाना प्रभारी ने कहा, इसका मतलब कि इनकी हत्या की गई है। खैर, इसका तो हम पता लगा ही लेंगे। पहले दोनों लाशों का पोस्टमार्टम करा लें, उससे साफ हो जाएगा कि इनकी मौत कैसे हुई है। इसके बाद शोभना और काव्या की लाशों को कब्जे में लेकर घटनास्थल की सारी कार्यवाही पूरी की गई। उसके बाद दोनों ही लाशों को बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़ अस्पताल भिजवा दिया गया, जहां अगले दिन यानी सोमवार को दोनों लाशों का पोस्टमार्टम डॉक्टर RV पटेल ने अपने 2 सहयोगियों के साथ किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि माँ बेटी की मौत जहर से हुई थी, गला दबाने से नहीं हुई थी। पर जहर देने के बाद दोनों का गला जरूर दबाया गया था, जिसका निशान शोभना के गले पर साफ साफ पाया भी गया था। दोनों की मौत जहर से हुई थी। इसकी सही जानकारी के लिए दोनों के बिसरा जांच के लिए भेज दिए गए। पोस्टमार्टम होने के बाद मृतका के घर वालों ने दोनों लाशों को पंचमहल स्थित गांव ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने उसी दिन तेजस के घर जाकर तलाशी ली तो घर में चूहा मारने वाली दवा मिली। इसके अलावा डस्टबिन से कोन आइसक्रीम के रैपर, फ्रिज में आधी चॉकलेट तथा आइसक्रीम भी मिली थी। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा कि यहाँ चूहे बहुत हैं क्या? पड़ोसियों ने बताया कि सर यहाँ पर चूहे तो बिल्कुल भी नहीं हैं। तब पुलिस यह सोचने पर मजबूर हो गई कि जब यहाँ चूहे नहीं हैं तो तेजस के घर चूहा मारने वाली दवा कहाँ से आई और वह उसके घर पर क्या कर रही थी? कहीं यही दवा उसकी पत्नी और बेटी को तो नहीं खिलाई गई थी। अब तक मिले तथ्यों से पूरी तरह साफ हो गया था कि शोभना और काव्या की हत्या की गई है और यह हत्या किसी और ने नहीं, शोभना के पति और काव्या के पिता तेजस पटेल ने ही की थी। शक के आधार पर पुलिस ने तेजस को हिरासत में ले लिया। तेजस को थाने लाकर थाना प्रभारी जोन 4 के DCP लखधीर सिंह की मौजूदगी में पूछताछ की गई। तेजस ने बहाने तो बहुत बनाए, पर पुलिस के आगे उसकी एक भी ना चली, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे। आखिर रोते हुए उसने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या का अपराध स्वीकार करते हुए कहा, क्या करता सर, मैं अपनी इस पत्नी से बहुत परेशान हो गया था। उसने मेरा जीना हराम कर दिया था, इसलिए मजबूर होकर मैंने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद तेजस पटेल ने पत्नी और बेटे की हत्या की जो कहानी सुनाई वह कुछ इस प्रकार निकली। चंद्रकांत बारिया गुजरात के जिला पंचमहल के गांव एरडी में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी विमलाबेन के अलावा बेटा जितेंद्र बारिया तथा एक बेटी शोभना थी। चंद्रकांत बड़ौदा में नौकरी करते थे, इसलिए उनका परिवार भी बड़ौदा में ही रहता था। पहले वह बड़ौदा शहर में किराए के मकान में रहते थे, लेकिन जब उनका बेटा भी कमाने लगा तो उन्होंने बड़ौदा शहर से बाहर न्यू समा रोड पर स्थित चंदन पार्क सोसाइटी में अपना मकान खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी। बाप बेटे मिलकर ठीक ठाक कमा रहे थे, इसलिए उन्होंने जो मकान खरीदा था उसमें 2 मंजिल और बनवाकर किराए पर उठा दी। उनकी बेटी शोभना ने BA पास करके पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़कर वह घर में ही रहती थी। जब वह शादी लायक हुई तो चंद्रकांत ने सन 2012 में उसकी शादी पंचमहल में ही अपने पुस्तैनी गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर नांदरवा गांव में तेजस पटेल के साथ कर दी। 12वीं पास करके तेजस गांव में ही खेती करता था। शोभना उम्र में तेजस से 6 साल बड़ी थी। शोभना शहर में रहकर पली बड़ी थी। भला वह गांव में कैसे रह सकती थी? उसने यह बात अपने भाई और पिता से कही तो उसके भाई जितेंद्र बारिया ने तेजस को शादी के लगभग साल भर बाद यानी 2013 में बड़ौदा बुला लिया और यहाँ गेंडा सर्कल के पास स्थित क्रोमा स्टोर में सेल्समैन की नौकरी भी लगवा दी।
बड़ोदरा में नौकरी लग जाने के बाद तेजस बड़ौदा में किराए के मकान लेकर पत्नी शोभना के साथ रहने लगा। बड़ोदरा आने के बाद लगभग 1.5 साल बाद उनके घर पर एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से काव्या रखा। तेजस को उस स्टोर से जितना वेतन मिलता था उससे उसका खर्च किसी तरीके से बस चलता था, जबकि शोभना की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थीं। उसमें कभी तेजस के घर से कोई आ जाता तो उसका बजट गड़बड़ा जाता था, जिसे ठीक करने में उसे कई महीने लग जाते थे। उसका बजट ठीक होते होते फिर कोई आ जाता, जिसकी वजह से वह हमेशा परेशान ही रहता था। इसका असर शोभना पर भी पड़ता था। बजट गड़बड़ होने की वजह से तेजस उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसकी तेजस से अक्सर लड़ाई होती रहती थी। बेटी होने पर घर का खर्च और बढ़ गया। तेजस का वेतन तो उतना ही था जितना खर्च बढ़ गया था। घर को लेकर तेजस तो परेशान रहता ही था, साथ ही शोभना भी परेशान रहती थी। उसने यह बात अपने पिता चंद्रकांत बारिया से कही तो वह भी बेटी की परेशानी से परेशान उठे। जब तक उन्होंने अपने मकान पर एक मंजिल और बनवा ली थी, जिसे अभी उन्होंने किराए पर नहीं दिया था। बेटी दामाद को परेशान देखकर उन्होंने बेटी से कहा, बेटा तुम ऐसा करो, अपना किराए का मकान छोड़कर यही मेरे मकान में आ जाओ। यहाँ जो किराया दे रही हो वह भी बचेगा, जो तुम्हारे अन्य खर्चे में काम आएगा। शोभना ने कहा, पर तेजस यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होगा। चंद्रकांत ने पूछा, क्यों? ससुराल में रहना उसे पसंद नहीं है? यहाँ रहना वह अपनी बेइज्जती समझता है। चंद्रकांत ने कहा, इसमें बेइज्जती की क्या बात है बेटा? अरे जैसे मेरे लिए जितेंद्र है उसी तरह तेजस भी है, इसलिए उसे यहाँ रहने में क्या परेशानी है? शोभना बोली, पापा मैं तो इस बारे में तेजस से कुछ बात कर नहीं सकती, क्योंकि मैं कहूँगी तो मेरी बात वह मानेगा नहीं। इसलिए जो कुछ भी कहना है आप ही कहिए, आप कहेंगे तो आपकी बात टालेगा नहीं। इसके बाद ससुर के कहने पर तेजस पत्नी और बेटी के साथ ससुर के चंदन पार्क सोसाइटी स्थित मकान में आकर रहने लगा। उस मकान में पहली मंजिल पर उसके सास ससुर, दूसरी मंजिल पर साला जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ रहता था और तीसरी मंजिल खाली थी, जिसमें तेजस शोभना बेटी काव्या के साथ रहने लगा। अब शोभना अपने मायके में थी। घर उसके बाप का था। माँ बाप और भाई साथ ही रहते थे, इसलिए वह पति पर हावी होने लगी। वहाँ तेजस की बिल्कुल भी नहीं चलती थी। जब तक तेजस बड़ोदरा में किराए के मकान में रहा, वहाँ उसके माँ बाप और भाई बहन भी कभी कभार मिलने आ जाते थे। लेकिन जब से वह ससुराल में आकर रहने लगा, शोभना उनके आने पर रोक लगाने लगी। वह तेजस से साफ कहती, यह घर मेरे बाप का है, तुम्हारे बाप का नहीं है, इसलिए यहाँ वह नहीं आएगा। जिसे मैं चाहूँगी यहाँ पर वही आएगा। तुम्हारे घर वाले हमें लूटने आते हैं और मैं ये होने नहीं दूँगी। इनसे साफ साफ कह दो, जब तक उन्होंने बहुत लूट लिया। अब हमारा भी खर्च है जो कि पूरा नहीं होता है, उसी में वो लोग भी भीख मांगने आ जाते हैं। तेजस पत्नी की इन बातों का जवाब तो देना चाहता था, पर अब उसमें हिम्मत नहीं रह गई थी। वह ना ही उसकी सुनता था। ऐसा नहीं है कि उसने जवाब नहीं दिया। शुरू में उसने शोभना को जवाब दिया था, पर उसके जवाब देने पर शोभना ने उसकी शिकायत अपने माँ बाप और भाई से कर दी। इसके बाद तो सास ससुर ने ही नहीं, साले ने भी उसकी ऐसी बेइज्जती की थी। उसके बाद उसने यही तय कर लिया कि अब सास ससुर और साले की बातें सुनने से अच्छा है कि बीवी की ही 4 बातें सुन ले। इसलिए शोभना जो कुछ उससे कहती वह चुपचाप सुन लेता। शोभना की बातें तेजस सुन तो ज़रूर लेता था, पर आखिर वह था तो मर्द ही। पत्नी 4 अच्छी बातें कहे तो मन को सुकून पहुंचाए और अच्छी लगती है, पर दिल को जलाने वाली बातें कहे तो सभी का खून खौल उठता है। वह कैसा भी मर्द क्यों ना हो, पत्नी की हो या किसी की भी हो, मजबूरी में ही आदमी किसी की जली कटी सुनता है। तेजस भी मजबूरी में ही पत्नी की जली कटी सुन रहा था, पर अंदर ही अंदर वह सुलग रहा था। अब उसे बीबी से यानी शोभना से बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी थी। तेजस की चुप्पी से धीरे धीरे शोभना की हिम्मत भी बढ़ती गई और वह जब देखो तब तेजस का अपमान करने लगी थी। उसी की ही नहीं, उसके माँ बाप और भाई बहन को भी अपशब्द कहने लगी थी। उनका आना जाना तो उसने कब का बंद करा दिया था। तेजस को उनसे
फ़ोन पर भी बातें करते देख या सुन लेती थी तो उसके बाद तेजस की जम के बेइज्जती करती थी। फ़ोन छीनकर उन लोगों को भी बुरी तरह बेइज्जत करती थी। इससे तेजस दुखी तो रहता ही था, उसे शोभना के साथ रहने में घुटन सी होने लगी थी। अब वह ससुराल में बिल्कुल नहीं रहना चाहता था, पर मजबूरी में उसे रहना पड़ रहा था। ऐसे में ही उसने कुछ दिनों पहले शोभना से कहा भी था, अब अगर तुमने मेरे घर वालों को कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारे साथ या तुम्हारे और अपने साथ कुछ कर जरूर लूँगा। एक तरह से तेजस ने शोभना को धमकी दी थी। यह बात शोभना ने अपनी माँ को भी बताई थी, पर उस समय किसी ने तेजस की इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। आखिर उसने जो धमकी दी थी उसे पूरा कर ही डाला। इधर शोभना की मांगें भी बढ़ रही थी। जब देखो तब वह किसी न किसी चीज़ की फरमाइश करती रहती थी। तेजस की आमदनी सीमित थी, इसलिए पत्नी की हर मांग वह पूरी नहीं कर सकता था। मांग पूरी ना होने पर शोभना तेजस को बुरी तरह अपमानित कर देती थी। शोभना अपने घर में ही नहीं, माँ बाप और भाई के सामने भी उसकी शिकायत करके उसे अपमानित करती थी। एक तरह से शोभना ने उसका जीना हराम कर रखा था। उसकी हालत ऐसी कर दी थी कि वह ना जी सकता था और ना ही मर सकता था। इधर शोभना ने तेजस पर एक आरोप और लगा दिया। इसमें कितनी सच्चाई थी यह तो तेजस ही जानता था। शोभना जानती थी। शोभना का कहना था कि तेजस के किसी अन्य महिला से अवैध संबंध है। किसी से संबंध जरूर है, यह शोभना किसी को नहीं बता सकी। इस बात को वह साबित भी नहीं कर सकती थी, पर इस बात को लेकर वह घर में झगड़ा जरूर करती थी। इस बात को लेकर शोभना ने उसका जीना हराम कर रखा था। सास ससुर और साले सलहज भी उसे परेशान कर रहे थे। तेजस का दुख ऐसा था जिसे वह किसी से कह नहीं सकता था। कहता भी किससे? कोई सुनने वाला भी तो नहीं था। ससुराल में उसकी कोई सुनता ही नहीं था। घर वालों से वह कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि शोभना उसे कहने ही नहीं देती थी। अगर कहता भी तो घर वाले कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिए तेजस मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहने लगा। इस सारी परेशानी की जड़ उसे शोभना ही लग रही थी। इसलिए अब उसने मन में आने लगा कि अगर शोभना को ख़त्म कर दिया जाए तो उसकी सारी परेशानी ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन शोभना को ख़त्म करना उसके लिए आसान नहीं था। पर आदमी जब परेशान हो जाता है तो उसे कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। तेजस भी शोभना से इतना परेशान और दुखी हो चुका था कि अगर उसकी हत्या जैसा जघन्य अपराध करने के बारे में सोचना भी पड़े तो उसके लिए बहुत मामूली सी बात लगती थी। आखिर में घर कलेश और प्रेम प्रकरण के आरोप में तंग आकर घर जमाई के रूप में अपमान का घूंट पीते हुए तेजस इस बात पर विचार करने लगा कि पत्नी और बेटी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसके लिए वह यूट्यूब और गूगल पर सर्च करने लगा कि चूहे को मारने वाला जहर कौन कौन सा है, मौत कैसे होती है। पूरी जानकारी एकत्र कर तेजस चूहा मारने वाली दवा खरीद लाया। 10 अक्टूबर 2021 को उसने अपनी योजना को अंजाम भी देने के लिए शाम को आइसक्रीम लाकर रख दी। रात का खाना खाकर काव्या रात करीब 10 बजे अपनी मामी के साथ सोसाइटी के कॉमन प्लॉट में गरबा खेलने गई। शोभना घर में ही थी, तेजस भी घर में ही था, पर उसके हाव भाव से ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वह इतना बड़ा कांड करने जा रहा है। वह बहुत शांत नजर आ रहा था। रात 11:30 बजे काव्या गरबा खेलकर ऊपर आई तो तेजस ने जहर मिली आइसक्रीम पत्नी और बेटी को खाने को दी और खुद बिना जहर मिली आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाकर सभी सोने के लिए लेट गए। शोभना और काव्या तो सो गई, पर तेजस जागता रहा। रात 12:30 बजे जहर ने अपना असर दिखाया तो शोभना जाग गई। तकलीफ़ की वजह से वह रोने लगी तो तेजस फुर्ती से उठा और शोभना के सीने पर सवार होकर गला पकड़कर दबाने लगा। शोभना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो इसी छीना झपटी में तेजस का नाखून शोभना के गले में लग गया। करीब 10 मिनट तक गला दबाए रखने के बाद जब तेजस को विश्वास हो गया कि अब शोभना मर गई है तो उसने इसके बाद काव्या के मुंह पर तकिया रखकर दबाया कि कहीं बेटी जीवित ना रह जाए। इसकी वजह यह थी कि वह नहीं चाहता था कि काव्या जीवित रहे, क्योंकि अगर वह जीवित रह गई तो वह उसे कैसे अपना मुंह दिखाएगा, क्योंकि उसने उसकी माँ की हत्या की है।
जहर देने और गला दबाने के बाद भी वह करीब 1 घंटे तक देखता रहा कि कहीं माँ बेटी जीवित तो नहीं है। जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि माँ बेटी मर चुकी हैं, तब रात करीब 1:30 बजे नीचे जाकर उसने साले को जगाकर बताया कि पता नहीं क्यों शोभना उठ नहीं रही है। इसके बाद जब शोभना और उसकी बेटी को अस्पताल लेकर जाया गया तो पता चला कि उन दोनों की तो मौत हो चुकी है। तेजा से पूछताछ के बाद पुलिस ने सारे सबूत जुटाकर डीसीपी लखधारी सिंह झाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माँ बेटी की हत्या का खुलासा किया। इसके बाद 13 अक्टूबर 2021 को तेजस पटेल को बड़ोदरा की अदालत में पेश किया गया और यहाँ से उसको जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी एक दर्दनाक कहानी का अंत। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई सच्ची क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।